सुप्रभात। जय जिनेंद्र। आवाज़ आ रही है हमारी? आवाज़ आ रही है? माही, आवाज़ आ रही है हमारी? यस मैम। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पत्र लेखन पढ़ा था, जिसमें औपचारिक पत्र पढ़े थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। कॉपी लेकर के बैठिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। आप लोग को भी हमको लिख के दिखाना पड़ेगा आज। औपचारिक पत्र क्या होता है? कल हमने समझाया था औपचारिक पत्र क्या होता है। कौन से पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं? औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रधानाचार्य, सरकारी, निजी कार्यालय, समाचार पत्र के संपादकों तथा अधिकारियों को लिखे गए पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्रधानाचार्य, सरकारी, निजी कार्यालय, समाचार पत्र के संपादकों तथा अधिकारियों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? अनौपचारिक पत्र। इसमें भी पत्र लिखते समय महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। पत्र कैसे होने चाहिए? संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। पत्र में लिखी गई भाषा सरल व स्पष्ट हो। पत्र में विषय से संबंधित बातें ही हों, अनावश्यक बातों से बचें। मतलब अनावश्यक बात जो है वो ना लिखें आप, खाली विषय से संबंधित बातें लिखें उसमें। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन हो। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन हो। ठीक है। पत्र में पता और दिनांक, पत्र में पता और दिनांक सही लिखी होनी चाहिए। जो आप दिनांक लिख रहे हैं, जो एड्रेस आप लिख रहे हैं, वो सही लिखा हुआ होना चाहिए। पत्र में तिथि लिखने के बाद, अनौपचारिक पत्र में तिथि लिखने के बाद संबोधन फिर अभिवादन लिखना चाहिए। आ गया समझ में यहाँ तक? अनौपचारिक पत्र के प्रारूप: छोटों के लिए संबोधन में प्रिय, आयुष्मान, चिरंजीव आदि लिखते हैं हम। अभिवादन में सुखी रहो, आशीष, शुभ आशीर्वाद आदि। अंत में क्या लिखते हैं? तुम्हारा भाई, हितैषी, बहन या शुभ चिंतक। मित्रों के लिए जब आप पत्र लिखते हैं, अपने बराबर वालों लोग के लिए, तो आप उन्हें कैसे संबोधित करते हैं? कैसे आप लिखते हैं? प्रिय मित्र, प्रिय बंधु आदि। बड़ों के लिए जब आप पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं आप? पूजनीय, आदरणीय आदि। अभिवादन में सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि। अंत में आप क्या लिखते हो? आपका आज्ञाकारी, पुत्र, पुत्री आदि। आ गया समझ में यहाँ तक? हम आज पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। ठीक है। अभी आप लोगों को प्रारूप दिखाया जाएगा कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। देखिए अनौपचारिक पत्र। ठीक है। अनौपचारिक पत्र आपको दिखाई दे रहा है? आवाज़ नहीं आ रही हमारी? आशी, आवाज़ आ रही है कि नहीं? अवनी, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही हमारी? आवाज़ आ रही है अवनी? क्लियर आ रही है?
यस। हाँ, जानिए आवाज़ आ रही है? यस मैम। क्लियर आ रहा है ना? मैम फिर से बताओ ना मैम, मैं अभी ज्वाइन की हूँ। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। पत्र लिखने का तरीका हम समझा रहे थे कि कैसे पत्र लिखना है आपको। कल हम लोगों ने औपचारिक पत्र पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। ठीक है? अभी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, तो आपको देखना है कि कैसे लिखना है पत्र। आशी, कोई डाउट है? आशी, कोई डाउट है आपको? आशी, मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। बेटा देखिए ना, नेट वगैरह का प्रॉब्लम होगा कुछ। बाकी बच्चों को आ रही है आवाज़ हमारी। मैम एकदम रुक रुक के आ रही है। मैम अभी आई उसके बाद नहीं आ रही है। हाँ हाँ उसके बाद आई थी उसके बाद नहीं। हाँ, ठीक है ना? मैम ऐसा हो। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे पत्र का प्रारूप कैसे लिखना है आपको दिया हुआ है। आज हम पढ़ रहे हैं अनौपचारिक पत्र। अपने पिताजी से रुपए मंगवाने हेतु पत्र लिखिए। ध्यान से आप देखेंगे कि आपको कैसे लिखना है। छात्रावास, आप हॉस्टल में रह रहे हैं और अपने पापा से आपको पैसे मंगवाने हैं, कुछ चीज़ें आपको खरीदनी है, कुछ बुक आपको खरीदना है। तो अपने पापा से अगर आपको पैसे मंगवाना है तो आप कैसे पत्र लिखेंगे उन्हें, है ना? आप हॉस्टल में रह रहे हो। हॉस्टल को क्या कहते हैं हिंदी में? छात्रावास। क्या कहते हैं? छात्रावास। अपने स्कूल का हम लेते हैं, है ना? छात्रावास, विचक्षण जैन विद्यापीठ, कुम्हारी, दुर्ग, छत्तीसगढ़। दिनांक आज का डालेंगे। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपके पत्र द्वारा परिवार की कुशलता जानकर मन प्रसन्न हुआ। मैं भी यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। मुझे कुछ पुस्तकें व अन्य सामान खरीदना है, इसलिए मुझे 1000 रुपये की आवश्यकता है। आप शीघ्र ही डाक द्वारा रुपये भिजवा दीजिए। पूज्य माता जी को चरण स्पर्श। आपका आज्ञाकारी पुत्र है, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, ऐसा आपको लिखना है। आगे समझ में? ध्यान से देखिए क्या लिखना है आपको। अपने पिताजी से रुपए मंगाने हेतु पत्र लिखिए। छात्रावास, अपने स्कूल का नाम डालेंगे, विचक्षण जैन विद्यापीठ, कुम्हारी, दुर्ग, छत्तीसगढ़। दिनांक डालेंगे, जब आप लिखेंगे तब का आप डेट डालेंगे। स्क्रीन नहीं दिख रहा है तपस्या आपको? स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तपस्या, क्या प्रॉब्लम बेटा आपको? कोई डाउट है आपको तपस्या? देखिए पत्र यहाँ पे, छात्रावास, विचक्षण जैन विद्यापीठ, कुम्हारी, दुर्ग, छत्तीसगढ़। दिनांक आज का। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपके पत्र द्वारा परिवार की कुशलता जानकर मन प्रसन्न हुआ। मैं भी यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। मुझे कुछ पुस्तकें व अन्य सामान खरीदना है।
इसलिए मुझे 1000 रुपये की आवश्यकता है या ज़रूरत है। आप शीघ्र ही डाक द्वारा रुपए भिजवा दीजिए। पूज्य माता जी को चरण स्पर्श। आपका पुत्र, आपकी पुत्री। नीचे नाम डालेंगे अपना, नीचे अपना नाम लिखेंगे। आया समझ में? ये कौन सा पत्र पढ़ रहे हैं हम आज? अनौपचारिक पत्र पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हमने बताया आपको कि किन्हें किन्हें लिखा जाता है। अभी आपको लिख के दिखाना है कॉपी में, बिना देखे, जैसे आपने समझा है वैसे। और नहीं आ गया समझ में? फिर पोर्टल से देख के आप कॉपी में नोट कर लेंगे। बाय साइड आपको लिखना है। हर स्टेप में नंबर मिलता है। दस मिनट का टाइम दिया जाएगा लिखने के लिए आप लोगों को। समृद्धि, कोई डाउट है? अनम्यूट करिए। कोई डाउट है समृद्धि? सुहानी, क्या डाउट है बेटा आपको? मैम मेरे को ये वाला समझ नहीं आ रहा। अभी जो समझाया गया है, यस मैम। आज जो हम लिख रहे हैं ना, वो अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं। अनौपचारिक पत्र किन्हें लिखा जाता है? अपने दोस्तों को या अपने माता पिता को या अपने रिलेटिव को जो हम पत्र लिखते हैं ना, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो आज हम किन्हें पत्र लिख रहे हैं? आज हम अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं। हम हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावास यानी हॉस्टल को बोलते हैं। और वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है। तो अपने पिताजी से, अपने पापा से हमें पैसे मंगवाना है। तो हम कैसे पैसे मंगवाएंगे? आगे समझ में? यस मैम। हम कैसे लिखेंगे? अभी प्रारूप आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लिखने का तरीका आप देखिए कैसे आपको लिखना है, कहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए। और बाएं बाएं तरफ ही सब चीज़ होनी चाहिए। यस मैम। ठीक है? आगे समझ में? यस। यस मैम। चलिए लिखिए, एक बार और दिखा रहे हैं, प्रारूप देख लीजिए। धैर्य जैन, आ रहा है समझ में? और नहीं कोई डाउट है? मैम मैम फर्स्ट पत्र लिखने से पहले मैम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं पत्र के बारे में मैम की डायरेक्ट पत्र लेखन चालू नहीं कर नहीं देना नहीं है। नहीं नहीं, आपको खाली पत्र लिखना है। आपको हेडिंग लिखना है, पिताजी से रुपए मंगवाने हेतु पत्र लिखिए। और आपको लिखना स्टार्ट करना है। वो जानकारी आप लोग को दी गई है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, कैसे संबोधित किया जाता है। ठीक है? अभी आप खाली पत्र लिख के मैम तो दिखाएंगे। मैम इससे पहले जो पत्र लिखाए थे मैम वो पहले मैम ये सेकंड पत्र है ना हाँ, अनौपचारिक ये वाला। सेकंड पत्र है। यस मैम। हाँ, तो आप खाली हेडिंग डालेंगे अनौपचारिक पत्र करके, और नीचे पिताजी से रुपए मंगवाने हेतु, फिर आप लिखना स्टार्ट करिए। जिन्हें समझ में आ गया है वो लिखना स्टार्ट करिए, जिन्हें डाउट है वो पूछ सकते हैं। यस मैम। आ रहा हो कुछ? क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? मैम मेरे को सब समझ आ गया। आ गया? मैम जो तिथि है ना मैम तिथि जो बोर्ड में लिखा पूरा कॉपी कर ली। अच्छा, कोई बात नहीं। एग्जाम में तो अपने से करना पड़ेगा ना तिथि को। हाँ, करिए, लिखिए बेटा आप। 10 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, लिखिए जिनका जिनका हो गया है।
तिथि आपको समझ में आया? मैम हाँ, मैम हम लोग को आपका पुत्र या पुत्री के बाद बाद नीचे में नाम और डेट तो क्लास लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्लास आप क्यों लिखेंगे? अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं ना, आप खाली अपना नाम डालोगे बस। ओके मैम। हाँ, पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आपको, है ना, क्लास डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिखना स्टार्ट कर दिए आप लोग? बन जाएगा लिखते? लिख के दिखाइए हमें। आ रहा है समझ में? लिखिए। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पहले आप सोचिए, उसके बाद करिए। जानिए, क्या डाउट है बेटा आपको? जानिया, कोई डाउट है आपको? आवाज़ नहीं आ रही आपकी क्लियर बेटा। करिए, पत्र लिखिए। निष्ठा, कोई डाउट है? कंप्लीट हो गया आपका? यस मैम। ओके, कॉपी दिखाइए अपनी। यस मैम। आ गया समझ में आपको? यस मैम। अभी आपने लिखा है? यस मैम। वेरी गुड बेटा। अपनी ग्रामर की कॉपी, हाँ, ग्रामर की कॉपी में आपको नोट करना है इसे। यस मैम। और मैम मैंने औपचारिक का भी कल जो करवाया था। अच्छा, कल हमने जो करवाया था हो गया कंप्लीट? यस मैम। हाँ, ये दोनों पत्र आपको लिखना है। यस मैम। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ, मैम वो जो आप मैम ग्रामर का जो चैप्टर्स है सब मैम उसको कैसे लिखना है? मैम जो ग्रामर का अभी जो कर फर्स्ट सेकंड चैप्टर हाँ, अभी जो करवाया जा रहा उसमें है, क्या है? जो क्लास आप लोग की हो रही है, पहले अगर आप लोगों ने लिख लिया है उसे, जब आप लोग के पास जा रहा था, तो फिर मत उतारिए आप डबल, अगर पहले आप लोगों ने नोट कर लिया है तो। मैम पर उसमें होटल में तो वो नहीं दिया है लिखने का। अच्छा, पोर्टल में ये डला हुआ है, जो जो चैप्टर होते जा रहा है ना वो डला हुआ है, उसे नोट कर लीजिए आप। और आपका हो गया? मैम हाँ, मैम पोर्टल से मैम कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मैम मैम जैसे वो पहले पहले रहते हैं मैम, फिर अभी चेक करती तो नहीं है मैम। जैसे चैप्टर 2 का ग्रामर का चैप्टर 2 का भी नहीं है और चैप्टर 3 रीडर का भी नहीं है तो बेटा यहाँ से डाला जा मैम, तो रहा वो है वो। क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते हैं हाँ, यहाँ से डाला जा रहा है, वहाँ से हट मैम। जा। वो थोड़े दिन के बाद मैम वो थोड़े दिन के बाद हट जाता है। हाँ, ठीक है, अभी जो जो आपको चैप्टर मिला है नोट कर लीजिए। यस मैम।
वृद्धि, कोई डाउट है आपको? वृद्धि, कोई डाउट है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? बेटा क्लियर नहीं आ रही आवाज आपकी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम बेटा आप लिख करके हमको भेजिए। आवाज आपकी नहीं आ रही क्लियर। ओके ओके। तिथि आपका हो गया? यस मैम। आपने लिख लिया? मैम बस थोड़ा सा बाकी है। हाँ करिए, उसके बाद दिखाएंगे आप। यस मैम। तनय आप लिख रहे हैं? तनय, योग कितना हुआ आपका? कितना हुआ आपका? मैम मेरे पास अभी कॉपी नहीं है। नहीं मैं कि अभी रफ में लिख रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर अभी अभी तक आपने कॉपी क्यों नहीं बनाई बेटा? अभी तक आपने कॉपी नहीं बनाया? कब लेने थे? हाँ, अभी तक कॉपी नहीं पता था कि कब लेने जाना है। बहुत ज्यादा हो गया ग्रामर का। अभी तक तो आपको लिख लेना था कॉपी में। काव्या, हो गया कंप्लीट? शाश्वत आप लिख रहे हो? शाश्वत अनम्यूट करिए। आप लिख रहे हैं? जिनका जिनका हो गया रेज योर हैंड, जिन्होंने लिख लिया पत्र। लब्धि आपका हो गया? लब्धि लिख लिया आपने?
वृद्धि कॉपी दिखाइए। हो गया कंप्लीट आपका? कॉपी दिखाओ बेटा अपनी। कहाँ पे लिखा आपने? क्या लिखा पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए। हाँ, पढ़ के बताइए। जल्दी पढ़िए बेटा, और बच्चे हैं ना, उनसे पूछना है हमें। आवाज नहीं आ रही है आपकी वृद्धि, ठीक से आवाज नहीं आ रही है आपकी। जाने आप दिखाइए कॉपी, कॉपी दिखाइए जानिया। मैम आवाज धीरे धीरे आ रही है। कॉपी दिखाइए ना, आप अपनी कॉपी दिखाइए। आप आपने लिखा होगा ना, कॉपी दिखाइए अपनी। मैम नहीं लिखा अभी आपने? करिए, टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी करिए। मैम किस में लिखना है? ग्रामर की कॉपी में। समृद्धि, कॉपी दिखाइए बेटा अपनी, अपनी कॉपी दिखाइए समृद्धि। हो गया आपका? आरव पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा आपने? बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? बाकी लोगों को भी करना था ना, सभी को करना था। शौर्य, कॉपी दिखाइए, कॉपी दिखाइए बेटा। हाँ बोलिए। मैम ये जो मैं भी यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ, उसके बाद ये हाफ ईयरली वाला एग्जाम के बारे में लिखना है क्या? नहीं नहीं, अभी हमने नहीं करवाया ना, हमने कुछ और दिखाया ना, अभी प्रारूप दिखाया ना हमने अभी। उसके बाद डायरेक्ट ये करना है क्या? हाँ मुझे कुछ पुस्तक व अन्य चीजों के लिए पैसे चाहिए। हाँ, मतलब बुक लेके, बुक खोल के आप बैठे हो, आपको जो कर दिखाया गया है प्रारूप, उसको देख के आपको लिखना था ना। जैसे हमने करवाया है वैसे ही आपको करना था। अभी आप किए नहीं हो, टाइम ओवर होने वाला है बेटा। किसका हो गया कंप्लीट? और ये जो लिखा हुआ है किसका नाम है? निष्ठा हो गया कंप्लीट? कॉपी दिखाइए। छात्रावास, गुड, आ गया समझ में आपको? वेरी गुड बेटा। यस
और नहीं कॉपी दिखाइए अपनी। मैम पढ़ के सुना दूँ? हाँ सुना दीजिए, सुनाइए क्या लिखे हैं, जल्दी सुनाइए, है ना, टाइम ओवर हो रहा है। छात्रावास रायपुर छत्तीसगढ़ विचक्षण जैन विद्यापीठ कुमारी दुर्ग। आदरणीय पिताजी, आपको मेरा प्रणाम। माता जी को भी मेरा प्रणाम। इस पत्र के द्वारा घर में सबकी कुशलता पूछती हूँ। मुझे कुछ पुस्तकें और सामान चाहिए तो मुझे 1000 रुपये लगेंगे। कृपया पैसे को 3 दिन तक पहुँचा देना। आपकी पुत्री अभी। गुड, लेकिन जो छात्रावास के बाद आप रायपुर लिखे हैं, तो पहले आप छात्रावास का नाम लिखने बोला गया था ना, विचक्षण जैन विद्यापीठ, आपके स्कूल का नाम, ठीक है, उसको थोड़ा सा नीचे, मैम वो हाँ थोड़ा नीचे लिख लीजिएगा मैम उसको रायपुर को। हाँ पहले स्कूल का नाम यस फिर मैम। रायपुर, ठीक है। यस मैम। आपका स्कूल कुम्हारी में है ना, तो कुम्हारी डालना पड़ेगा आपको। यस मैम। ओके, बाकी ठीक है, वेरी गुड बेटा, बाकी सब ठीक है। यस मैम। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में अपने अपनी कॉपी में सबको कंप्लीट करना है। जिन्होंने नहीं लिखा है उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है, पूरी कॉपी आपको कंप्लीट करनी है।